क्या जानते हैं आखिर सरकार ने कौन सी बड़ी फैसला ली है? तो 26 लोग की मौत हुई थी पहलगांव में। पता है पहलगांव पड़ता कहाँ है? आज का यही टॉपिक रहेगा, यही क्लास रहेगा, यही टॉपिक यही क्लास रहेगा। पहलगांव पड़ता कहाँ? पहलगांव जम्मू कश्मीर में वह घूमने लायक जगह है, टूरिस्ट जगह है। बताने में भी और डर लगता है, जाने में भी डर लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नेपाल के थे, गुजरात के थे, यूपी के थे, मध्य प्रदेश के थे, ना जाने कहाँ के थे। टूरिस्ट बन के वहाँ पर घूमने गए थे। वो आईबी के बुआ ऑफिसर थे, कोई नेवी के ऑफिसर थे, जिनको मार दिया गया। धर्म पूछ के मारा गया, नाम पूछ के मारा गया, किस धर्म से है, किस नाम से है। वह इस प्रकार के हमारे भाई लोग को कितना सरेआम मारा गया, मतलब बताने में भी अजीब लगता है। मात्र कहा था 20 घंटे बाद मोदी जी का बड़े फैसला आया था। बड़ा फैसला 5। आज बताओ, कोई लड़की का अगर पूछा जाए, कोई लड़की के सामने में उसके पति का हत्या कर देगा, गोली मार देगा, और नाम पूछ कर वो खड़ी है, उसके पति को मार देगा, गोली मार देगा, इसके जीवन भर क्या रहेगा? वो खतरनाक अफसोस होगा। अफसोस की वो चाहेगी हम अपने आप को क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। और बोली थी इन्हें आप मार दिए तो हमें भी आप क्या करें, मार दीजिए। लेकिन वो आतंकवाद क्या बोलता है? नहीं, आप जाओ अपने सरकार को ये बात बोलो। समझा? पूछिएगा, बोलिएगा जो हम मारे हैं, जाइए धर्म के नाम पर हम मारे हैं। समझ सकते हो कितना बड़ी बात बोलते हैं बुआ, बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है। इससे पहले पुलवामा हमला हुआ था, पहलगाम हमला, उसमें भी कितना आदमी मारे गए थे? 42 लोग। इसमें कितना बुआ? 27, 26, 27, ना जाने कितना घायल है। देखते हैं सरकार क्या बड़ी फैसला। सरकार के 5 बड़े फैसला हुआ है। पहला फैसला कहता है इसमें पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सिंधु जल समझौता किए थे, हम सिंधु जल समझौता के बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी मैपिंग के साथ बताएंगे सिंधु जल समझौता होता क्या है। थोड़ा वो शॉर्ट में हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद मोही बताने वाले हैं 1960 का सिंधु जल समझौता क्या है, तो लेकर चलते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में। फिर दूसरा है, दूसरा फैसला ध्यान दो, कहता अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया और वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें मात्र 1 मई से पहले वापस जाने को कहा गया। ठीक है, 1 मई से पहले जाने को कहा गया। उसके बाद फिर देखिए अगला तीसरा फैसला क्या है। तीसरा फैसला वो यह है, पाकिस्तानी नागरिक को सार्क वीजा, हम बताए थे ना कितने देश वो सार्क में सम्मिलित है, बताए थे कितने देश सार्क में, कौन कौन देश सार्क सम्मिलित है। इसमें पाकिस्तान भी वो सार्क में सम्मिलित है। सार्क वो वीजा छूट योजना सेब के तहत भारत में प्रवेश की गई इजाज़त नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी सेब वीज़ा रद्द कर दिया गया और कहा था वो सेब वीज़ा पर पहले से भारत में मौजूदा पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के भारत छोड़ना होगा। मतलब अगले 48 घंटे के तक, मतलब जो 48 घंटा आएगा 2 दिन अंदर भारत को क्या करना पड़ेगा, वह छोड़ना पड़ेगा किलो को जो आए सार्क की मदद से। अगला है चौथा फैसला क्या है, ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी अथवा दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेट घोषित किया गया। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों के इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। चौथा फैसला हुआ था। 5वां फैसला मोदी जी का यह है जो 23 मार्च को 10:30 बजे रात में इसी फैसला हुई है। कहा था दोनों उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर अब 30 करने का फैसला लिया गया। यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावित होगी। सबसे खतरनाक अगर फैसला हुआ है वह सबसे खतरनाक फैसला है 1960 वाला, जो सिंधु जल समझौता है। हम सिंधु नदी के बारे में तुमको कल ही बताए थे, जो नदी के बारे में कल क्लास सुन रहा था,
हम कल ही सिंधु नदी के बारे में बता रहे थे। सिंधु नदी क्या है? अगर सिंधु नदी पूर्णतः अगर बंद कर देता है वो भारत पूर्णतः बंद कर देगा तो पाकिस्तान ऐसे भी खत्म हो जाएगा, उसका सिंचाई पिंचाई जितना भी सब खत्म। क्योंकि सिंधु नदी के टोटल सहायक नदी हम बताए थे ना कल, सिंधु नदी के सहायक नदी टोटल कहाँ जाता है? वह पाकिस्तान के अरब सागर में गिरती है, पंजाब होते हुए जाती है, जम्मू कश्मीर होते हुए सिंधु नदी आती है। अगर सिंधु नदी का अगर बंद कर दिया जाए पाकिस्तान ऐसे ही बौखला जाए। लेकिन आज थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, बताने बड़ा अजीब लग रहा है। जो 27 आदमी को अगर मान लीजिए कोई एक जोड़ी मतलब लड़का लड़की शादी कर लिया तो ये समझो माँ तो लड़की कितना दिन शादी किया? वो माँ 6 दिन, उत्तर प्रदेश के 6 दिन। उसकी पिताजी, लड़की के पिताजी प्रधान थे, उनके भाई अफसर, उनके पति अपने नेवी ऑफिसर। 6 दिन शादी हुई, वो हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाती है? जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर जाकर क्या करते? वो हत्या। लड़का को पूछा जाता है आपका नाम क्या है? जैसे नाम बताओ उसे मार दिया। और लड़की के बता कर मारा जाओ तुम अपने सरकार कह देना या हमने मारे हैं। जाति ने पूछा, धर्म पूछा, वो बताओ। तो कितना खराब लगता है। क्या घूमने को जाएगा? क्या लगता है देश सुरक्षित है? सुरक्षा हाथों में लग रहा है देश सुरक्षा? कहीं लग रहा? अरे घूमने गया पर्यटक मार दिया 27 को, कैसे मार देगा? देखते आगे। सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उधर पहलगांव के बेसरन आतंकी हमले के दूसरे दिन बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली तक बैठक के दौर चला। खैर ये सब हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि हमको मेन मुद्दा पढ़ना है। हमसे प्राइस रेटिव करना है कि नहीं, क्या चीज़ सच्चाई, सच को जानना। तुम लोग को भी सच की जानना जरूरी है। लेकिन सभी पहलगांव हमले में 26 लोग की मौत हुई। कितने लोग की मौत हुई? 26 लोग की। इनमें एक नेपाल के नागरिक, मात्र एक बोला जाए विदेशी नागरिक अगर बोला जाए कौन है? वो नेपाल का। नेपाली भी एक हुआ था, 2 स्थानीय भी था, एक नेपाली भी थे। नेपाल नागरिक है। 20 से ज़्यादा लोग की बात बोला जाए वो घायल है, 20 से ज़्यादा घायल है। हमला 22 अप्रैल को उस वक्त किया गया जब बेसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतक में वो यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा पर्यटक, नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट है और 2 स्थानीय भी मारे गए। 2 स्थानीय मतलब क्या बोलेगा? 2 जम्मू कश्मीर का ही था और बाकी बात कहाँ का था? हुआ यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और पर्यटक नेपाल यूएई मतलब नेपाल के एक बंदा था। और उसके बाद 2 टूरिस्ट था वो स्थानीय था। अब यूपी सबसे बड़ा मतलब दिक्कत किसका है? वो यूपी का। जो लड़की का तस्वीर जो वायरल हो रही है ना, देखा एक लड़का हुआ सोए और लेटा हुआ है मतलब मरा हुआ मिर्च, उसके बगल में एक लड़की जो है उसका तस्वीर देखा सबसे ज्यादा वायरल है। रीजन उन्हीं को पूछ कर मारा गया था। आगे क्वेश्चन बहुत ध्यान दें, क्वेश्चन बोला जाता है। क्वेश्चन है इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी पहलगांव अटैक के संदिग्ध आतंकियों के सब स्केच कार्ड जारी किया। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलह बताए गए। देखो आतंकी के नाम क्या क्या ध्यान दो। नाम क्या है? आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलह बताया गया। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड वो लश्कर ए तैयबा है। मास्टरमाइंड कौन दिख रहा? लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सुफेलाह खादिल है जो पाकिस्तान में मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इसमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी थे। बता 2 लोकल मतलब जम्मू कश्मीर के 2 हो गए, अब 5 मतलब 3 कहाँ के? पाकिस्तानी। जब तक वो घर का लंका क्या बोलता है? रावण रहा तो बोलता है घर का भेदी लंका रहा। घर के जब तक नहीं मौजूद रहेगा तब तक बाहर वाले को मतलब मजाल नहीं जो घुस जाएगा। आगे लेकर चलते हैं। देखिए हम लोग क्या अपडेट लेकर हमले के बाद बड़े अपडेट क्या है? हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के मतलब प्रॉक्सी विंग दा मतलब ये सब क्या हुआ? एक्सेप्ट किया जहां हमला हुआ है पाकिस्तान से, वहां आतंकवाद किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। जान दो कौन बोला हुआ? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलता है? ख्वाजा आसिफ ने कहा इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है। उसके बाद कहता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जांच के लिए पहलगाम पहुंच गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर को पुलिस कंट्रोल रूम में पहलगाम आतंकी हमले की
पीड़ित परिवार को मुलाकात किया। इस सब तो खैर चलता ही रहेगा। हम लोग अब आते हैं मुख्य अपडेट पर, क्या हम लोग क्या बताना तुम लोग को चाहते हैं पढ़ाई के माध्यम से। ध्यान दो, मेन पॉइंट वो यहाँ से। अब मेन पॉइंट क्या रहेगा, जहाँ 26-27 आदमी नौजवान आदमी मर जाता है, इसके पत्नी के सामने पति को मार दिया, उससे बुरा घटना क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी शर्मनाक घटना ये होता है वो जो धर्म पूछ को मारा, जो बात लड़की सरे आम देखो वीडियो में बोल रही है, जो नाम पूछ लिया उसके बाद मारा। बता कितना दर्दनाक मौत दिया होगा। एक कहानी और आता है उसी में, जो था आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो का ऑफिसर था। वो अपने बाल बच्चे सहित गया था कहाँ, पिकनिक पर। वो एक पिकनिक का अड्डा है, पिकनिक मनाने खाने के लिए गया था वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर जब हमला हो रही थी तो अपने बीवी को, दो छोटे छोटे नन्हा मुन्ना बालों को, पत्नी को और बीवी को, सॉरी बच्चे को एक साइड में रखा है झाड़ी की तरफ, पहाड़ी इलाका। और जब आतंकवादी आ रहे थे उस टाइम अपना ध्यान भटकाने के लिए वो दौड़ पड़ा, ध्यान भटकाने के लिए, ताकि मेरे वजह से नन्हा मुन्ना बालक मारा ना जाए। ध्यान भटकाने के लिए वो वहाँ भाग गया। उसको क्या किया जाए, फिर उसको गोली मार दी। वो था इंटेलिजेंट ब्यूरो, आईबी मतलब समझता है, ऑफिसर, खतरनाक ऑफिसर। तो बता इसको वीर गति प्राप्त हुआ। अगर देखा जाए तो इसको क्या किया जाए, वीर गति, क्योंकि उस टाइम किसको बचा हुआ, अपने बीवी को और अपने बच्चे को। अपने बीवी बच्चे के लिए अपना क्या कर देता है, वो बलिदान दे दिया। यहीं पर दिखाई देता है। आगे लेकर चलते हैं। सॉरी, कुछ कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वो, शहबाज शरीफ ने गुरुवार सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसे NSG कहा जाता है, कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कोई कदम ना उठाए। मतलब डर रहा है पाकिस्तान वाले, क्या कर रहा है, डर रहा है भारत तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना उठाए। जानता है जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होगा कुछ न कुछ तो तहलका मचेगा। ये तो तय है, जब जब उठी है तब तब क्या होता है, वह तहलका मचा। देखो न्यूज कब है, 10:30 PM है ना, 23 अप्रैल का। आगे ध्यान। तो अब मेन मुद्दा आता है, ये पाकिस्तान कैसे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आज सब हर एक लड़का का, हर एक आदमी की चीज पता होना चाहिए, पाकिस्तान है, वो अपनौती का भी नहीं हो सकता। 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। कब हुआ था वो, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 65 साल के बाद रोका गया। रोका किसने हुआ, प्रधानमंत्री जी ने। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हबीब खान के बीच समझौता होता है। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियां, पूर्वी और पश्चिमी, कल हम जस्ट तुम लोग को क्लासेस दिए सिंधु जल समझौता के बारे में, और सिंधु जल के बारे में कल ही अफवाह तंत्र बताए थे। देखो क्या बता, पूर्वी पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, जो इधर की ओर भारत की ओर है। क्या क्या बोले थे, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। किसका अधिकार है वो, ये तीनों नदी पर किसका अधिकार है, भारत पर। जो यह नदी भारत से कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में। अगर जाकर ही रोक देंगे तो पाकिस्तान ऐसे ही खत्म, उसका सिंचाई होगा नहीं, अन्न से ऐसे ही वो बेचारा मर जाएगा। सिंचाई ही नहीं होगा, तीनों नदी से खूब सिंचाई होता है, रोक लेगा सिंचाई होवे नहीं करेगा, मर जाएगा, ऐसे ही वो खलबला कर मर जाएगा। ऐसे विकल्प पाकिस्तान और बिक जाएगा वो। पश्चिमी हिस्से की नदियों में सिंधु, चिनाब और झेलम, कौन कौन वो है, सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। मतलब उसका भी पानी, 3 नदी जो पश्चिम की ओर है, सिंधु, चिनाब, झेलम, 20% पानी कौन रोक सकता है, भारत रोक सकता है। समझ सकते हो, क्या पाकिस्तान जीवित रहेगा, पानी के बिना कौन रहेगा, कोई सिंचाई के बिना कौन रहेगा। अगर सिंचाई रोक लेगा तो बुआ वहाँ कम पानी में कम पैदावार होगा। पैदावार जहाँ 1 कुंटल बुआ पैदावार होगा, वहाँ 20 मतलब माना कि 20 kg पैदावार गेहूँ होगा। गेहूँ का रेट कितना होगा, बढ़ेगा कि कमेगा, बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो पाकिस्तान में क्या आएगा, क्या होगा बता, महंगाई बढ़ेगा। महंगाई से लोग क्या होगा, मरबे नहीं करेगा, मरेगा कि नहीं, वही हाल होने वाला। अभी इसको ऐसा ही होना चाहिए। आगे ध्यान दो, कहा जाता है फिर कुछ डायग्राम हम बताए थे, कल ही इसके बारे में बताए थे। आज ही बताने में इतना खराब लग रहा है,
लड़की को वो लोग देखता है ना, क्या बताए, 6 दिन इसका शादी होता है और जाती है बेचारी घूमने के लिए, और वहीं पर उसको पूछ कर मारता है ना, बड़ा खतरनाक लगता, नहीं लगता? बड़ा गजब हुआ, अजीब घटना रच गया है। तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हो जाता है वो तिब्बत से निकली हुई नदी है, तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी के साथ वो कौन कौन है? चिनाब है, रावी है और क्या है? सतलुज है। हम लोग कौन कौन नदी के बारे में बताए थे? पाकिस्तान तो हम 3 नदी के बारे में बताए थे, कौन कौन? ध्यान दो, बोलना। यहाँ पर हम बताए थे किसका, देखो, जो पूर्वी पाकिस्तान हिस्से में बांटा गया था, पूर्वी हिस्से नदी रावी, ब्यास, सतलुज। क्या क्या बताए थे वो? रावी, ब्यास, सतलुज। रावी, ब्यास, सतलुज। किधर है वो? रावी और ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास, सतलुज किसका नदी है? किधर जा रहा बुआ? भारत से होकर जाता है। क्या हो गया? ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। फिर ध्यान दो, क्या क्या बोले थे हम? ब्यास के बारे में बोले थे, सतलुज, जैसे ब्यास, सतलुज और रावी। रावी, ब्यास, सतलुज किसका? भारत का पूरा पूर्ण अधिकार है, जो पूर्वी इलाका में हुआ पड़ता है। और पश्चिमी हिस्सा की नदी अगर बोला जाए तो चिनाब, झेलम, झेलम और सिंधु। सिंधु, चिनाब, झेलम 20% का हिस्सा किसके पास है? वो भारत पर पानी को रोक लगा सकता है। अगर हम यहाँ पर देख ले, रावी, ब्यास, सतलुज, रावी और ब्यास, सतलुज अगर देखा जाए बुआ, रावी, सतलुज और ब्यास, इस पर पूर्णता किसका योगदान है बुआ? 100% किसका है? भारत को इत रोक लगाइए लेगा बुआ। किसको रोक लगाएगा? सतलुज, रावी और किसका? ब्यास पर। भारत के अंदर है तो भारत पूर्णता तो रोक लगाइए लेगा। लेकिन यहाँ पर 20% हिस्सा में और किसका बताए थे? झेलम, सिंधु और चिनाब बताए थे ना। 6 नदी है, वह इस पूर्वी से इलाका कहा जाता है, जो तिब्बत के पठार से, तो सिंधु नदी वो तिब्बत के निकलता है, ठीक है। इसमें भी 20% का हिस्सा किसका हुआ? भारत का। ये सब नदी आपस में कहाँ जाकर गिरती है? तो पाकिस्तान। दिख रहा है पाकिस्तान के एरिया है। सभी नदी, ब्यास नदी हो, चिनाब हो, रावी हो, सतलुज हो, झेलम हो, सिंधु, सभी नदी कहाँ जाकर गिर रही है? पाकिस्तान के अरब सागर में जाकर गिरती है। तो पूर्णतः 100% पर ये हकदार अपना सतलुज, रावी, चिनाब पर इसका क्या है? सॉरी, रावी, चिनाब और ब्यास पर टोटल है। और सिंधु, झेलम और सतलुज पर भी कितना % हुआ हकदार है। अगर इस सब को पूर्णतः, अगर 1960 में क्या हुआ था, दोनों साइड बुआ पानी अपना जाएगा। इस लोग का पानी जितना, इस सिंधु नदी का पानी कहाँ जाएगा बुआ? पाकिस्तान की ओर गिरेगा। वो अपना सिंचाई करे, कुछ करे, कोई मतलब नहीं है। अगर वह पानी रोक लेती है, वह पानी क्या कर लेती है? वह रोक लेगी। कौन? भारत सरकार। अगर 20% और 100% पूरा पानी रोक लेती है तो पता है पाकिस्तान में क्या होगा? त्राहिमाम कहने का मतलब वहाँ भी नाला का पानी पी रहा है। नाला का पानी समझ में आ रहा? वहाँ नाली के पानी पीने पर क्या हो जाएगा बुआ? अरे नालियों नहीं मिलेगा, वो पानी नहीं मिलेगा। अगर मान लिया जाए, अगर 2 साल के लिए मात्र मोदी सरकार है नहीं माने, 2 साल के लिए रोक लगा ले। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। जो गेहूँ चावल जो होता है ना सब, इतना, जहाँ 1 कुंटल बोले ना, 1 कुंटल होगा 1000 किलो होगा। मान लिया जो वहाँ पर 20 किलो पैदावार होगा, महंगाई कितना होगा? आसमान छुएगा। सब्जी क्या होगा? आसमान छुएगा। भान में जाए, मेरे पास कितना न गेहूँ है, यहाँ पर 1000, मेरे पर 1000 किलो गेहूँ होगा। आप समझो चीज को, ये 20 केजी इसके पास होगा। इसको गेहूं चाहिए कि नहीं? जरूर चाहिए। ये फिर आएगा मेरे देश, हमको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। जो गेहूं के रेट 20 रुपया पर केजी है, हमरे मोदी सरकार बोले नहीं, हम 40 रुपया तुमको बेचेंगे, तुमको लेना हो तो लो। नेपाल दे नहीं सकता। बगल का देश कौन है बुआ? भारत। मजबूरन लेना पड़ेगा। मतलब दोहरी क्या हो जाएगा बुआ? फायदा। हम तुमने रोक लगाया, हम ही तुम गेहूं लो, बाद में देखा जाएगा। जब तक समझौता कुछ होगा नहीं, विवादिया होगा, देश में देश जब विवादिया होगा, जब तक विवाद होगा तब तो 2 से 3 साल लगेगा। 2-3 साल में कमर तोड़ देंगे किसका? पाकिस्तान के। बिना युद्ध किए खत्म हो जाएगा, महंगाई से खत्म हो जाएगा। घर का नस बुआ जब टूटता है, घर का कमाई जब टूटता है, कहन का पसीना छूट जाता है। यही है।
तो हम लोग का क्या हुआ, बहुत अफसोस है, पता नहीं आगे क्या होगा, इसका कहना मुश्किल है। हम देखते हैं मोदी सरकार आगे क्या करती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बताते हैं बुआ फिर नदी के बारे में। अगले वीडियो में किसके बारे में बताएगा? नदी के बारे में। तो बुआ पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी के बारे में क्लियर हो ना गया।